बोलिए भगवान श्री नारायण की जय हो। आइए भक्तजनों, बड़े ही प्रेम भाव से श्रवण करते हैं कामिका एकादशी व्रत कथा का। जय श्री हरि। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की यानी देवशयनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन करते हैं और इस उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया मुझे सविस्तार बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुर्धर, मैं श्रावण महीने की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूं। ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा का विधान सहित मुझे सुनाइए। नारद जी की इच्छा को सुन पितामह भीष्म ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव दिया है। अब आप बहुत ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से ही प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु की श्रावण महीने में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने के फल से भी ज्यादा होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल भगवान की पूजा करने से ही मिल जाता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है, अतः भक्ति पूर्वक अगर भगवान की पूजा ना कर सके तो श्रावण के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से ही मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्म विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल पुष्प जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है।
तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल 1 बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के बराबर होता है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यातनाएं नष्ट हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरणों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी सहस्त्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। भीष्म पितामह नारद जी को कामिका एकादशी की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार एक गांव में वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करो, इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर पर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत और पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सै दक्षिणा के साथ अगर आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो आपको इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। पंडितों के बताए हुए इस तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। पंडितों के बताए हुए इस तरीके से उस क्षत्रिय ने व्रत किया, रात्रि में जागरण किया, जिसके फलस्वरूप भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें अब ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आइए भक्तजनों अब मिलकर भगवान श्री जगदीश जी की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का स्वामी, दुख विनसे मन का।
सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। ओ प्रभु शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहूँ दयामया, किस विध मिलहूँ कृपामया। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। ओ स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ओ स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो भी व्यक्ति इस कथा को कहेगा, श्रवण करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा, भगवान नारायण की उस पर असीम कृपा हो, उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हरि ओम। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि।
ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु, सुशांतिर्भवतु, क्षेमं भवतु, कल्याणं भवतु, आरोग्यं भवतु, धनं भवतु, धान्यं भवतु। ओम वृद्धि ओम वृद्धि ओम वृद्धि। ओम शिवम ओम शिवम ओम शिवम। इसी मंगल कामना के साथ बोलिए भगवान श्री नारायण की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, ठाकुर जी महाराज की जय हो, भगवान श्री रामचंद्र की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु।